उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता को रहस्यमय अंदाज और अपनी अलग शैली के लिए जाना जाता है तो वो है आजम खान। वो जो भी कहते हैं सीधे नहीं कहते, उनकी हर बात में एक इशारा छुपा होता है। यही वजह है कि जब वो 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले तो सबकी निगाहें सिर्फ उन्हीं पर टिक गई। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या फिर बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी का रुख करेंगे, तो उनका जवाब सीधा नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इलाज कराने जा रहा हूं, उसके बाद सोचूंगा। यही एक लाइन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई। आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। मुलायम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी में किसी का बड़ा चेहरा रहा है तो वो आजम खान है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक हर दौर में उनका कद बड़ा रहा। कभी उन्हें पार्टी का किंग खान कहा गया, वो नेता जिन्हें मिनी सीएम की उपाधि मिली। लेकिन ये भी सच है कि उनका समाजवादी पार्टी से रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा। जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिलाया तो आजम खान ने पार्टी से किनारा कर लिया था। हालांकि उसके बाद भी वो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहे। बाद में उनकी वापसी हुई और फिर से वो नंबर 2 की पोजीशन तक पहुंचे। बीजेपी सरकार आने के बाद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ी। उनके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 111 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें बकरी चोरी से लेकर जमीन पर कब्जा, अपहरण की कोशिश और हेट स्पीच जैसे मामले शामिल रहे। इन मामलों के चलते वो लगभग 4 साल तक जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा था कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह गया। एक वक्त था जब आजम खान का परिवार भी राजनीति में मजबूत था। उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद थी, बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक था, खुद आजम खान विधानसभा में बड़ी ताकत रखते थे। लेकिन आज की तारीख में हालात अलग हैं। हेट स्पीच केस में सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी चली गई। अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता खत्म हो गई। पत्नी अब राजनीति से बाहर हैं, यानी उनका पूरा परिवार सत्ता से बाहर है। फिर भी आजम खान की अहमियत कम नहीं हुई। यूपी की राजनीति में हर पार्टी उनसे जुड़ना चाहती है। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे लगातार संपर्क में रहे। प्रियंका ने जेल में रहते हुए उनकी पत्नी को फोन भी किया। ओवैसी जैसे नेता भी उन्हें बड़े भाई कहकर सम्मान देते हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हें अपना गार्जियन बताते हैं। यानी चाहे कांग्रेस हो, ओवैसी की एआईएमआईएम हो या फिर चंद्रशेखर की पार्टी हो, हर जगह आजम खान की राजनीति का असर दिखता है। समाजवादी पार्टी और आजम खान का रिश्ता हमेशा पेचीदा रहा। अखिलेश यादव कई बार उनके खिलाफ फैसले लेते नजर आए। उदाहरण के लिए मुरादाबाद में आजम खान की समर्थक रुचि वीरा को टिकट दिलवाया गया, लेकिन रामपुर में उनके विरोधी मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया। इसके बाद भी आजम खान सीधे शब्दों में नाराजगी नहीं दिखाते रहे। यही उनका अंदाज है। वो कभी कुछ साफ नहीं कहते, लेकिन उनके इशारे बहुत गहरे होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ उनका मुस्लिम राजनीति पर खासा असर रहा है। यही वजह है कि बीएसपी भी चाहती है कि अगर आजम खान उनके साथ आ जाएं, तो दलित और मुस्लिम वोट मिलकर बड़ा समीकरण बना सकते हैं। बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा भी कि अगर आजम खान आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। अखिलेश यादव के सामने भी बड़ी चुनौती है। एक तरफ उन्हें मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत करना है, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा भी है। अगर आजम खान पार्टी में रहते हैं तो बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिल सकता है। अगर बाहर जाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हो सकता है। अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, यानी उन्होंने उनका बचाव किया। लेकिन पार्टी के अंदर कई नेता ऐसे भी हैं जो आजम खान के विरोधी रहे हैं। आज की तारीख में आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते। उनका परिवार भी राजनीति से बाहर है, लेकिन उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। वो जब भी कमजोर दिखते हैं तब और मजबूत होकर वापसी करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी लोग सोचते थे कि उनका राजनीतिक सफर खत्म हो गया, तब उन्होंने नई ताकत से वापसी की है। और यही वजह है कि आज भी उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। आजम खान की राजनीति हमेशा से रहस्यों से भरी रही है। उनका हर बयान, हर कदम अलग अलग मायने रखता है। अभी उन्होंने साफ कुछ नहीं कहा कि वो बीएसपी में जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी में रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में उनका नाम और उनका कद आज भी बहुत मायने रखता है। तो अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि आजम खान बीएसपी का दामन थामेंगे या फिर समाजवादी पार्टी में रहकर अपनी ताकत दिखाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।